कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। चलिए जी व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, एकदम आसमान भी नीला नीला दिखाई पड़ रहा है और जो हमारे पल्ली साइड की वादियाँ हैं वो तो हमेशा की तरह खूबसूरत नज़र आ रही हैं। सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी ना मेरी तैयारी है कहीं जाने के। आपको थोड़ा मैं तैयार दिख रही होंगी। तो घूमने तो हमने कहाँ ही जाना, पर ये बड़ा सा कट्टा आप देख सकते हो, इसको लेके हम चक्की पे जा रहे हैं और इसमें है धान, तो आज धान कूटने जा रहे हैं। तो चलते हैं। तो उषा के साथ जा रही हूँ मैं आज धान कूटने के लिए और यहाँ पे रहा उषा का धान का कट्टा और मैंने तो पीठ पे लगा रखा है। भारी बहुत हो रहा है। बहुत भारी हो रहा है दोस्तों, तो आपको बाद में मिलेंगे। तो फाइनली हम अपने गांव की 3 धारा में पहुंच गए हैं, जो हमारे चाचा ससुर जी की दुकान है। तो इसका नाम बोला लोगों ने, कई लोगों ने 3 धारा रख दिया है और क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता, पर हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। इस वाले रास्ते से आने में ना बहुत ज़्यादा आफत आ गई है, तो हमने यहाँ पे गाड़ी बुला दी है और अब यहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि जो धान है वो बहुत ज़्यादा भारी हो रही है ना। तो नीचे का रास्ता तय करते करते तो मुझे लग रहा है पैरों में वैसे भी दर्द हो जाएगा, इस वजह से गाड़ी का वेट करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रदीप देवर जी लगे हुए हैं अपने कार्यभार में, है ना। ताजी ताजी सब्जी को और अच्छे से रख रहे हैं। तुम आप बीच का बटाने पैठानी से हमारे देवर जी लोगों की सब्जी आती है और दुकान का ज़्यादातर सामान भी आता है शायद। तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं और फिर चलते हैं। हमारे चाचा ससुर जी मूड में नहीं दिख रहे हैं, ब्लॉग में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी मैंने नाश्ता करा, मैं पानी पी रहा हूँ। चाचा ससुर जी नाश्ता कर रहे थे, मैंने कैमरा ऑन किया और वो कोने में जाके छुप गए। आजकल देवरानी जेठानी घर आके खूब घूम रहे हैं। पर्स लेके चला पर्स लेके जाना। तुम भी 4 बाजार तक ना। अब दोस्ती मिल गई, अब दोस्त बन गए हम। 4 बाजार तक। ये जी गाड़ी भी आ गई है और अब फटाफट से बैठते हैं। पहले चाचे सासी लोगों को बिठाएंगे और फिर बैठेंगे। अपने खूबसूरत सफर में हम आगे बढ़ गए हैं मजरा महादेव की तरफ और स्टार्टिंग में अभी हम जा रहे हैं बैकटक हॉल के सामने। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे रही चक्की और यहाँ पे हमने अपने थैलों को रख दिया है और अब हम ना थोड़ा मार्केट में काम से जा रहे हैं। पहली बार जो छोटी गाड़ी होती है उसमें मुझे उल्टी नहीं आई, नहीं तो भाई साहब मुझे देखते ही उल्टी आ जाती है। मजरा महादेव में मार्केट में भी काफ़ी रौनक भरा माहौल हो रखा है। आजकल जैसे शादियों का सीजन है तो लगभग सभी मार्केटों में जो रौनक भरा माहौल होता है वो बना रहता है। और आप हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर मजरा महादेव के अर्धनारेश्वर धाम में आशीर्वाद ले सकते हैं मेरे व्लॉग के माध्यम से। अब हम भी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तेरे बनाए झुमका पहरे दे। नमस्कार। ये मेरी दोस्त है। दोस्त हेलो कर हेलो। अदर प्रणाम। हेलो बिल्कुल हम लगे रहे इन ब्लॉगिंग करने पे। कोई बात नहीं, चाचा जी की दुकान पे आ गए हैं और मेरे ही गांव के हैं चाचा जी। यहाँ पे चाचा जी की शॉप है और यहाँ पे मोबाइल से जुड़ी सभी चीज़ मिलती है ना चाचा? ठीक है, आप सभी को मंदिर प्रांगण में लेके चलती हूँ और साथ ही में ना मैं भी वहाँ पे भेंट चढ़ा दूंगी, बाबा जी के दर्शन कर दूंगी, वहाँ से आशीर्वाद भी ले लूंगी और साथ ही आपको भी वहाँ के दर्शन करवा दूंगी।
आजकल यहाँ पे बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि आजकल तो शादी में ही सभी बिजी हैं, तो इस वजह से मंदिर में किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है। भीड़ तो रही दूर की बात, यहाँ एक भी इंसान नहीं है। तो मैंने ये लोटा ले लिया है, अब थोड़ा यहाँ पे जल चढ़ाती हूँ। तो इस वाली साइड से चैत्रवती जो नदी है उसका बहाव का स्तर कुछ इस प्रकार से है, और इधर की साइड जो रेणुका नदी है वो कुछ इस प्रकार से बह रही है। दोनों नदियों का जो संगम स्थल है उसके बीचों बीच में हमारे अर्धनारेश्वर धाम भगवान जी का मंदिर बसा हुआ है, जो कि मजरा महादेव नाम से प्रसिद्ध है। और आप यहाँ पे दर्शन करने कभी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ के कपाट बंद रहते होंगे, खुलते होंगे। ये मतलब हर टाइम खुला रहता है। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। मंदिर के प्रांगण में एक जगह यहाँ पे भी है, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख ही सकते हो माता रानी की भव्य मूर्ति यहाँ पे विराजित हो रखी है, और यहाँ पे पुराण है उनके सभी नाम क्रम वाइज दे रखे हैं। यहाँ पे ना मुझे भैया मिल गए हैं, और भैया से मैंने थोड़ा फ़ोटो खींचने में मदद ली थी। तो भैया से पता चला है कि वो चमोली से आए हैं और स्पेशली यहाँ दर्शन करने आ रखे हो। हाँ, दर्शन भी, रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, रिश्तेदार भी हैं। तो भैया ने बोला दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ देखने का आपका मन रहा होगा ना कि यहाँ देखना है, तो भैया ने यहाँ अपने दर्शन भी कर लिए हैं, मंदिर का जो नज़ारा है वो भी देख लिया है। तो कैसा लगा भैया आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया होगा ना। यहाँ आके ऐसा ही होता है। चलो अब आपकी फ़ोटो खींचते हैं। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं। मेरी दोस्त थोड़ा ऊपर पे बैठ रखी है, किसी कारण से वो यहाँ नहीं आ सकती है, मतलब भेंट नहीं चढ़ाते हैं, तो उसको भी बोर नहीं होने देते हैं और चलते हैं। दरअसल बात ये है कि इसके चाचा ससुर जी की डेथ हुई है कुछ टाइम पहले। तो हमारे यहाँ मानते हैं जिनके परिवार से किसी की डेथ हो जाती है तो वो ना भेंट बूट नहीं चढ़ाते हैं। तो हम भला क्यों करें इन नियमों का उल्लंघन, है ना। नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम साथ साथ, ठीक है। उदास हो गई है थोड़ा थोड़ा। मस्त तरीके से हमारी धान भी कुट गई है और यहाँ पे चावल बनके तैयार हो गए हैं। तो वापसी के लिए भी हम लग गए हैं रास्ते, और यहाँ पे गाड़ी भी मिल गई थी टाइम से। तो हम चलते हैं चौरा मार्केट में, हम एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा अपना मेन मार्केट जो गाँव का है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम भैया की दुकान पे आ गए हैं, और यहाँ से हमें सिम खरीदनी है। बाकी भैया से आप परिचित होंगे कई लोग, वहाँ से भाभी जी भी मुस्कुरा रही है। तो भैया जो ड्राइवर भैया है वो वेट कर रहे हैं, और फटाफट से यहाँ से सिम लेते हैं। तो हम भी ऐसे ही भागते थे यार, जैसे ही इंटरवल बंद होता था। तो यहाँ पे आके थोड़ा अपनी जो स्कूल की यादें हैं वो जिंदा हो रही हैं। हेलो, हेलो। सिम लेने के लिए सेल्फी ली जा रही है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से।
हे प्रभु, हे हरि राम जगतनाथ परमानंदी, कैसे होगा? ये क्या हुआ? ऐसे देखो तो, ये 2 बार ऐसे। मैं देख के कैमरा पर एक देखना पढ़ अपना सब। चौरा मार्केट को भी हमने बाय बाय कर दिया है। हम थोड़ा एंडिंग से बैक हो रहे हैं क्योंकि हमारी चाचा साजी हैं यहाँ पे। दादा नमस्ते, आ जाओ। चौरा मार्केट को बाय बाय कहने के बाद अभी हम आ गए हैं अपने मेन मार्केट चाकी सैंड में, जो कि मेरे ससुराल का मेन मार्केट है। और यहाँ पे ना चाचा साजी भी मिल गए थे, तो इन्होंने कहा कि हमें चाकी सैंड जाना है बोला। इस वजह से हम चारों के चारों यहाँ आ गए हैं और थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ भी अपना काम करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। शाम के लगभग 4:15 बजे का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ गोबर को खेत में पहुँचाने के लिए। मैं रास्ते लग गई हूँ, अभी गौशाला में हूँ, थोड़ी देर में चलती हूँ। मार्केट से काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, फिर घर पे चाय पानी होता ही है। और अब मैंने यहाँ पे अपने लिए गोबर की घीड़ी भर दी है, तो इसको लेके चलते हैं खेतों में। आज भी मैंने और मौसी ने इस साइड के लिए 2-2 बार का गोबर डाल दिया। और आज मौसी की तबीयत थोड़ा ठीक है, जो दांत में दर्द हो रहा था वो बोला आज थोड़ा ठीक है, तो आज मौसी खूब बचा रही है। और इससे पहले ना मैंने एक मतलब शॉर्ट्स कैप्चर की है, उसमें मैं गाना गा रही हूँ। तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है सरोज बीरू नेगी करके, तो उस पर आप विजिट कर सकते हो। उस पर भी मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, तो उस पर भी फॉलो करना। और जब भी मैं गाने गाऊं तो वो आपको भी सुनाई देंगे। मेरा बड़ुमा बुरांस का फूल जब डांग लगाना होला, बीटा पाखों ते फ्योली का फूल पिंगला रंग मारंग्याना होला, लैया पैया गुराल फूलों ना, भोली धरती सजी देखी ऐ, बसंत ऋतु माँ जय, मेरा डांडी काठों का मुलुक जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। शाम का टाइम है और ठंडियों का मौसम बना हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे मस्त करके अगेठी जल रही है। और ये हमारे दादाजी ने जला रखी है। तो आग तो पड़ रहा होता मैं करते हैं, तो मजा आ रहा है। तो हाँ ये अगेठ में और ऐसे मौसम है, बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ पहाड़ों की जिंदगी बढ़िया, पर हम लोग सारे भाग रहे हैं, क्या करें। कोई घर में नहीं, पर हम पढ़ लिख गए तो हम वहीं जाना पड़ेगा, नौकरी तो यहाँ है नहीं। हाँ वो तो है, बेरोजगारी की वजह से भाग रहे हैं लोग ना, प्लान कर रहे हैं। पर ठीक है, बहू हमारी अच्छी है, हाँ दिखा रही है सबको वातावरण, बिल्कुल है ना। अब वीडियो लगातार देखा ना, हाँ आजकल भी देखना है, आजकल भी देखना वीडियो। आजकल यकन टाइम लगने पर वो टीवी भी देख लेना। अच्छा देखन जिन, हाँ टीवी सब लड़की देखती रहती है हमारी सब। अच्छा, और गाँव वालों को कोई इधर गया तो उनको बता देते हैं, हाँ बड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा वीडियो देखने के लिए। तो दादाजी यहाँ पे मस्त करके अगेठी में आग सेक रहे थे, और बाकी यहाँ पे हमारी बुड्ढी जी सास जी भी आ गई है यहाँ से। क्या आज कंडाल, तो कंडाले काट के ला गई हमारी चाची सास जी, बिल्कुल 2 दिन में ये बात। तो कंडाली से ना हमारे यहाँ मतलब जो दूध देते हैं भैंस, हाँ तो रस पानी वाली चीज है, तो इससे भैंस दूध देते हैं कंडाली देके। कई लोगों को पता नहीं होगा, पर हमारे यहाँ देते हैं। और खासकर जिन पे ये बीज रहते हैं, ये बीज हुआ ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है ना। तो ऐसा भी होता है हमारे यहाँ। घर पे पहुँचते ही नजर आया कि मेरी सास जी को यहाँ पे चाय की सेवा दी गई है। चाय सेवा को दूं तुम दे
हाँ सच सच बोला कल दे चाहे हाँ झूठ झूठ अब निकल दी नहीं नहीं ये मेरे ससुर जी ने दी। सुबह के टाइम पे मैं अपनी सास जी को चाय देती हूँ, उसके बाद की चाय की सेवा मेरे ससुर जी देते हैं मेरे सास जी को फीकी चाय का। और फिर बोला बकरियों के साथ भी ससुर जी ने चाय पहुँचाया ना, बहुत बढ़िया। अब कल दे तो मेरे ससुर जी मेरी सास जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। फिर से मेरे ससुर जी ने मेरी सास जी को चाय की सेवा दे दी है। यहाँ पे मस्त करके गर्म हो रही है चाय दोबारा से। और इतनी सेवा मिली तुम तक कल लगन है इतने खादर तो किल लगन तुम नखर लगन है, बहुत बड़ा लगन हो यार। तो ये मजाक है दोस्तों। अब मेरे साथ जो ऐसे ही बोल रही है, पर मेरे ससुर जी बहुत खातिरदारी करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं मेरी सास जी का। और मेरी